सम्राट चौधरी क्यों? एक राजनीतिक विश्लेषण। कभी आपने सोचा है आखिर क्यों बीजेपी को सम्राट चौधरी को ही आगे लाना पड़ा? जबकि न वो संघ के पुराने स्वयंसेवक रहे, न ही बीजेपी के दशकों पुराने चेहरे। वो तो आरजेडी और जेडीयू की राजनीति से निकल कर आए थे। फिर भी बीजेपी ने बिहार के कई पुराने और मजबूत नेताओं को पीछे छोड़ सम्राट चौधरी पर दाव लगाया। ये सिर्फ एक चेहरा बदलने का फैसला नहीं था, ये एक लॉन्ग टर्म सोशल इंजीनियरिंग थी। दिल्ली का नेतृत्व समझ चुका था कि अगर बिहार और यूपी में लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो सिर्फ अपर कास्ट प्लस एससी सेंट के समीकरण से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यादव वोट बैंक की अपनी अलग राजनीतिक पहचान है, जिसकी पकड़ मुस्लिम वोटों के साथ और मजबूत होती है। ऐसे में बीजेपी ने नजर डाली उन ओबीसी जातियों पर जो मेहनती है, प्रगतिशील है और सत्ता में हिस्सेदारी चाहती है। कुर्मी, कुशवाहा और अन्य गैर यादव ओबीसी समाज। सम्राट चौधरी उसी रणनीति का चेहरा बने। ये फैसला बिहार बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं की सोच से ऊपर उठकर लिया गया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व आने वाले 10-15 साल की राजनीति देख रहा था। बीजेपी जानती है जिस दिन गैर यादव ओबीसी समाज का भरोसा पूरी तरह उसके साथ स्थायी हो गया, उस दिन बिहार और यूपी की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। और शायद यही वजह है कि पार्टी लगातार नए सामाजिक चेहरे तैयार कर रही है। आज सम्राट चौधरी है, कल कोई और होगा, लेकिन रणनीति वही रहेगी। सत्ता में भागीदारी देकर विश्वास को स्थायी बनाना। अगर बीजेपी इसी रास्ते पर लगातार चलती रही तो विपक्ष के लिए चुनौती बहुत कठिन हो सकती है। और अगर इस सामाजिक संतुलन को छोड़ दिया तो यूपी और बिहार में सत्ता की राह भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए तैयार रहिए, आने वाले समय में आपको राजनीति में कई नए सम्राट चौधरी दिखाई देंगे, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, सामाजिक समीकरणों की है।